हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। सो बिजनेस फाइनेंस के सोर्स के अंदर अभी तक हमने पढ़ा था कि बिजनेस फाइनेंस कंसेप्ट क्या है। बिजनेस के लिए कोई भी फाइनेंस मनी इकट्ठा करना, फंड इकट्ठा करना। सो ये सब क्या था, बिजनेस फाइनेंस। इसकी नीड क्यों हुई भाई? आपको पता है कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पैसे की हमें नीड होती है, फंड की हमें नीड होती है। तो ये नीड्स हमने पढ़ ली थी। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, कि जो सोर्स ऑफ फंड है हम उनको किन किन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ जनरेशन। सो ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड हमारा एक तो होता है शॉर्ट पीरियड, एक में होता है मीडियम पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। सो तीनों पीरियड के लिए हमें, तीनों टाइप में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम ये देखते हैं कि हमें जो फंड चाहिए होगा वो मीन्स हम कह दें कि अगर जो मनी चाहिए होगी हमें वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी या मीडियम पीरियड के लिए होगी या लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी से पैसा चाहिए है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म, सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। जो शॉर्ट पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है, या तो 1 ईयर होता है या क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और इसको बोल देंगे लेस देन 1 ईयर। सो हमें पैसा भी कितने टाइम के लिए चाहिएगा, यहाँ पर 1 साल या उससे कम के लिए। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं ट्रेड क्रेडिट। जब हमें कोई भी काम लेन देन करना है तो उसके लिए अगर हमें उधार लेना तो वो किसके अंदर आएगा, ट्रेड क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, अगर हमें कॉमर्शियल बैंक से भी लोन लेना, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो हमें लोन शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर को एज ए सिक्योरिटी आप रख के 1 ईयर के लिए पैसा फंड कहीं से ले सकते हैं। गॉट इट, क्लियर है। देन उसके बाद आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के अंदर होता है ये हमारा 1 to 5 ईयर, 1 to 5 ईयर्स का टाइम। इसके बिटवीन मतलब 1 साल से लेके 5 साल के बिटवीन इतने टाइम पीरियड के लिए अगर हमें कोई भी पैसा लेना है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मीडियम टर्म के अंदर आ जाएगा। जिसके अंदर आता है पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक बैंक वगैरह के अंदर डिपॉजिट करती है, या हम लेके चले कि कोई भी एफडी वगैरह करवा देती है पब्लिक। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग के अंदर आ जाता है जब हम किसी भी चीज़ को पट्टे पे रखते हैं। लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे हम LIC वगैरह से लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है 5 ईयर के लिए होता है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना होता है। ओके, देन उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है अबव 5 ईयर, 5 साल से अगर ज़्यादा के लिए हमें पैसे की नीड है तो लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाएगा। और ये मोस्टली कहाँ पर हमें जरूरत होती है, हम शेयर्स में इनको कंसीडर करते हैं या डिवेंचर में या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओके, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म हमारे बोरोइंग, या हम कह सके कि लॉन्ग टाइम के लिए जब हम कहीं से फंड लेते हैं तो शेयर्स के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में या लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप भाई जिसका स्वामित्व होता है। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड के अंदर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से या बोल दे कि अपने ओनर के नाम से कोई भी फंड प्रोवाइड करती है तो वो ओनर फंड कहलाते हैं। फंड प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज ओनर फंड। इट इंक्लूड प्रॉफिट दैट आर री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कि हमने ना पिछले साल मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब उसको री इन्वेस्ट कर दिया एज ए फंड। ओके, अब ओनर फंड कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट हो जाता है ओनर फंड का सोर्स यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा हो जाता है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जब कोई भी कंपनी
प्रॉफिट पे कोई भी चीज़ कमाती है, मान लो उसने कोई भी प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट पे अगर उसको सेल आउट किया तो रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर वो अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर देती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, जिनको प्रेफरेंस शेयर के बाद में प्रेफरेंस दी जाती है। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है ओनरशिप बेस पे बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर जब बोरोड फंड जो होते हैं, मान लो कहीं से लोन वगैरह लिया गया है या बोरो किया गया है पैसा, तो वो बोरोड फंड के अंदर आते हैं। किसके थ्रू रेज होंगे ये, लोन्स या बोरोइंग के थ्रू। इंक्लूडेड कौन कौन से हो जाएंगे रेजिंग, जो कि फंड को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम क्या करते हैं कि पैसा उधार देने के बजाय हम उनको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। डिबेंचर क्या होता है कि जो हमने लोन दिया उसका एक सर्टिफिकेट होता है हमारे पास। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम करते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हम करते हैं भाई लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं, कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, बोरोइंग फंड के अंदर आ जाएंगे, अगर ओनरशिप की बात की जाए तो। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, कि सोर्स जनरेशन मीन्स हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लेंगे या एक्सटर्नली हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेंगे पैसा। अगर हमें ज़्यादा पैसे की नीड होगी तो हम एक्सटर्नल सोर्स को यूज करेंगे, अगर हमें लिमिटेड फंड की नीड होगी तो हम बिजनेस के अंदर से ही इंटरनली सोर्स को यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं जनरेशन के बेस पे इंटरनल सोर्सेज। फंड जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल सोर्सेज। जब कोई भी फंड कहाँ से जनरेट किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से ही जनरेट किया जाएगा, वो इंटरनल सोर्स होगा। दो ओनली शॉर्ट टर्म और लिमिटेड नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय दिस सोर्स। ओनली जो शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए होंगे, या जो हमारे लिमिटेड नीड होगी उन्हीं को फुलफिल किया जा सकता है इंटरनल सोर्सेज से। एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लगिंग बैक प्रॉफिट। प्लगिंग बैक, हमने प्रॉफिट कमाया था हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमें नीड है तो पैसे की, हम पहले जो हमने प्रॉफिट था हमारा उसी को यूज कर लेंगे। प्रॉफिट कितना हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है। ओके, सो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो लिमिटेड नीड होगी वो इंटरनल सोर्स से ही फुलफिल की जा सकती है। देन उसके बाद आता है डिस्पोजिंग सरप्लस इन्वेंट्री। डिस्पोजिंग सरप्लस इन्वेंट्री, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, उसको हम यूज कर लेंगे एज ए फंड। ठीक है, उसके ऊपर लोन ले लेंगे, या हम बोल दें कि उसको थोड़ी देर के लिए हम गिरवी रख देंगे, एज ए सिक्योरिटी यूज कर लेंगे उसको। ओके, तो ये इंटरनल सोर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायर है तो वो एक्सटर्नल सोर्स से फुलफिल होगी। दीज आर मोर एक्सपेंसिव सोर्स दैन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सोर्स की बजाय जो एक्सटर्नल सोर्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दीज आर डन थ्रो, किसके द्वारा अब हम एक्सटर्नल सोर्स को पूरा कर सकते हैं, मतलब बाहर से जो अगर ज़्यादा पैसे की नीड है तो हम फुलफिल कर सकते हैं। बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से उधार लेकर, जितने भी पब्लिक ने डिपॉजिट करने उसको एक्सेप्ट करके। रेजिंग डिबेंचर्स, हम अपने डिबेंचर्स को रेज कर दे, बढ़ा दे, या कह दे कि इंक्रीज कर दे। ये सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्स होते हैं जहाँ से हम लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। गॉट इट, क्लियर है, समझ आ गया। सो ये थे सोर्सेज ऑफ फंड, कि हम किन किन सोर्स के द्वारा फंड ले सकते हैं या हम फंड दे सकते हैं। ओनली नॉट ओनली फॉर देना, ओनली यहाँ पर दोनों चीज़ें देखनी है हमें, कि हमें पैसा देना भी है जब बाहर वाले को नीड है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, अगर हमें नीड है तो हमें पैसा लेना भी है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।